बच्चों को आप संस्कार दीजिए, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। कोई उपहार थोड़े दिन चलेगा, लेकिन संस्कार पूरी जिंदगी चलेंगे। अगर अपनी जिंदगी को कीमती बनाना चाहता है तो कंफर्ट जोन की तरफ मत चल, कठिनाइयों से जूझना सीख, पूरी जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। सिंहासन पर बैठकर सिंह होगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर तुम सिंह बनने की चेष्टा करोगे तो सिंहासन अपने आप तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। और जब भी आप बोले, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। आपका बोलना दिल में उतर जाए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि दिल से उतर जाओ, इसलिए आपको दिल में उतरने की कोशिश करो। तो एक वाक्य पढ़ा आपने, पूरा दिन महक गया आपका। कुछ भी आप पढ़ते हैं, आपने पुस्तक खोली, गीता खोली, एक जगह आपने देखा अर्जुन उवाच, अब वो बोल रहे हैं, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे गोविंद, मुझको ये बताइए कि मनुष्य न चाहते हुए गुनाह क्यों कर देता है? वो करना नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, बुरा होना नहीं चाहता फिर भी बुरा हो जाता है, गुस्सा करना नहीं चाहता फिर भी गुस्सा कर जाता है। अब आपने ये पढ़ा तो आप उत्सुक हो गए कि अब मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए। अब आगे पढ़ता है, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। भगवान आगे बताने लग गए, ये काम क्रोध आदि जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, इनके कारण व्यक्ति उस तूफान में बह जाता है जो उसको बहाकर उससे गुस्सा करा देता है, उससे लालच करा देता है, वो वासना का शिकार हो जाता है। इसका कारण रजोगुण है। अब आदमी सोचता है ये रजोगुण क्या है, इसको जानना चाहिए, तो रुचि जाग जाएगी पढ़ने की। इसलिए कोई भी ग्रंथ आप खोलें तो खोलते ही आपको उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आने लग जाएगी, आपका पूरा दिन महकने लग जाएगा। इसलिए अपने घर में पवित्र ग्रंथ जरूर रखिए। बच्चों को आप संस्कार दीजिए, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। कोई उपहार थोड़े दिन चलेगा, लेकिन संस्कार पूरी जिंदगी चलेंगे। वो उनको पूरी तरह से सुजकित करेंगे। कोई कोटेशन ही सही, मान लीजिए महान पुरुष कोई भी बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही बैठे बैठे यहाँ कुछ कह रहा हूं कि आसानियों की तरफ चलने लग जाओगे, जिंदगी कठिनाई में पड़ेगी। कठिनाइयों की तरफ चलना शुरू करोगे, जिंदगी आसान होती चली जाएगी। इसलिए आसानियों की तरफ नहीं, कठिनाइयों से जूझना सीख जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये वाक्य आपने सुना और आप बच्चों को कहते हैं कि बेटा, हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में जीने की चेष्टा करता है और परिवर्तन चाहता नहीं। अगर अपनी जिंदगी को कीमती बनाना चाहता है तो कंफर्ट जोन की तरफ मत चल, कठिनाइयों से जूझना सीख, पूरी जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। तो उसको सुना हुआ वाक्य कभी न कभी याद आएगा और शक्ति देगा। अगर आप बच्चे से कहते हैं कि मैंने सुना गुरुजी कह रहे थे, हर आदमी को सिंहासन की तलाश है, सिंहासन पर बैठकर सिंह होगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर तुम सिंह बनने की चेष्टा करोगे तो सिंहासन अपने आप तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो शेर बन, बहादुर बन, निर्भीक बन, समस्याओं से भागना नहीं, जागना सीखो, जूझना सीखो, सामना करना सीखो। मान लीजिए एक वाक्य आपने, कोई भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोला जा रहा है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, और बच्चों से कहते हैं कि चलो मेरी डायरी ही पढ़ लिया करो। आपको आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर एक शक्ति आने लग जाती है। फ्रांस में एक बहुत बड़े चिंतक और लेखक हुए हैं, वाल्टेयर, ग्रेट वाल्टेयर बोलते हैं उनको। वो कहते थे कि ये आंखें भगवान ने आगे की तरफ क्यों लगाई?
देखिए कि वो आपको आगे देखता हुआ और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है कि पीछे जो हो गया, अब आगे देख और आगे बढ़ और आगे जा। कोई भी कोटेशन पढ़े आप, किसी को भी पढ़े। फ्रांस का ये नेपोलियन हुआ ना, नेपोलियन बोनापार्ट, वो कहता था ले फौज भेड़ों की हो, और चलाने वाला भेड़ नहीं होना चाहिए, शेर होना चाहिए। भेड़ बकरियों की फौज भी शेर बन जाएगी अगर उनको चलाने वाला शेर है तो। और अगर तुम्हारी फौज शेरों की फौज है और चलाने वाला कोई भेड़ बकरी जैसा हो तो सारी फौज, सारी ताकत भेड़ बकरी बन जाएगी। इसलिए ये याद रखिए, आपका नायक भी कोई शेर ही होना चाहिए। अब इसका मीनिंग कुछ और मत निकाल लेना।